अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी फारिया मलिक, योर इंस्ट्रक्टर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथन विद टर्टल। कि पाइथन को हम टर्टल मॉड्यूल के साथ किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं और कैसे काम कर सकते हैं टर्टल मॉड्यूल के साथ। सो डोंट स्किप द वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो बिल्कुल प्लीज़ इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। और इसके ऊपर पाइथन लैंग्वेज से रिलेटेड हर किस्म की वीडियो मौजूद है, तो आप इसे देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। सो व्हाट इज़ पाइथन विद टर्टल? So Python with Turtle is a Python library that enables to create virtual drawing and shapes. The turtle is a pen that you use to draw. सो बेसिकली पाइथन टर्टल, जो टर्टल है वो एक लाइब्रेरी है, एक मॉड्यूल है। जैसे हम दूसरे पैकेजेस और लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करके पाइथन के अंदर यूज़ करते हैं, वो मैं अभी आपको आईडीई के ऊपर, ये देखें, ये हमारी जो है वो आईडीई है, इसके ऊपर हम अभी थोड़ी देर में काम भी करेंगे। सो बेसिकली इट इज़ अ लाइब्रेरी जो कि हमें हेल्पफुल होता है एक वर्चुअल ड्राइंग एंड शेप क्रिएट करने में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक शेप और ये ड्राइंग्स भी हैं और शेप भी हैं, कलरफुल सी हैं, ये एक शेप है। तो ये दोनों शेप्स जो हैं वो टर्टल मॉड्यूल की हेल्प से बने हुए हैं। सो ये है बेसिक प्रोग्रामिंग ऑन टर्टल। अब हम प्रोग्राम करेंगे टर्टल को कि किस तरह से हम टर्टल यूज़ कर सकते हैं मॉड्यूल को पाइथन के अंदर। तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं और फिर हम जो है कोडिंग पार्ट के ऊपर मूव कर जाएंगे, ठीक है। देयर इज़ नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड टर्टल। सो आपने ये, सो वी यूज पाइथन वेन एवर वी इम्पोर्ट टर्टल लाइब्रेरी, राइट। सो टर्टल इटसेल्फ कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये पाइथन लैंग्वेज का एक पार्ट है। तो हम पाइथन के ज़रिए टर्टल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि हम पाइथन जब भी यूज़ करेंगे तभी हम, अगर कहीं पे हमें टर्टल मॉड्यूल या लाइब्रेरी की ज़रूरत होगी तो हम उसे इम्पोर्ट कर लेंगे, दैट्स इट। Because of this, on our first line of code, we need to tell our computer we are using turtle. ठीक है, तो इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा ये लाइब्रेरी या ये पैकेज या ये मॉड्यूल। सो हमने फर्स्ट लाइन में ये इंपोर्ट करवाया। सो इंपोर्ट बेसिकली क्या होता है, ये किसी भी लाइब्रेरी को प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए ये कीवर्ड है। इंपोर्ट हम लिखेंगे तो ही हमारे पास कोई लाइब्रेरी आ सकती है, अदरवाइज सिर्फ नाम लिखने से एक एरर ही आएगा जस्ट। उसके बाद हम अब आगे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट वी नीड टू नेम और टर्टल। आगे हम जब एक दफ़ा हमने टर्टल को अपने प्रोग्राम में ले आए, इंपोर्ट कर दिया, अब हम टर्टल को यूज़ कर सकते हैं। सो इट डिपेंड, ये टर्टल हमें जो है वो नेमिंग कन्वेंशंस का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जो वेरिएबल्स नेम हो वो जो है वो हमारे कीवर्ड्स या जो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, उनसे डिफरेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे इस लाइब्रेरी का नाम टर्टल है, तो हम यहाँ पर कीवर्ड जो हमारा वेरिएबल का नाम होगा, हम वो टर्टल नहीं रख सकते। इससे फिर वो सिंटैक्स एरर भी आ सकता है, लॉजिकल एरर भी आ सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर हमने अल्फ्रेड यूज़ कर लिया है। आप ABCD 1 2 3 कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ समझा दूँ, ये टर्टल मेथड है, ये वाला कैपिटल T वाला जो है हमारे पास मेथड है, और ये हमारे पास लाइब्रेरी है या ऑब्जेक्ट है। हमने ये एक परमिशन दी है इस वेरिएबल को कि आप जो है इस टर्टल मेथड के जितने भी पैकेजेस हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट वी कैन मेक अल्फ्रेड मूव फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो अब हम जो है उसको जैसे भी कमांड देंगे, अल्फ्रेड मूव भी हो जाएगा, फॉरवर्ड भी हो जाएगा, बैकवर्ड। अब हम जैसे देखें यहाँ पे अल्फ्रेड डॉट फॉरवर्ड 40, तो हमने कहा अल्फ्रेड जो है वो अल्फ्रेड, अब क्या हो गया है, हमारे पास हमारे टर्टल का नाम है अल्फ्रेड, और हमने उसे कहा है कि अल्फ्रेड टर्टल आप 40 कदम जो हैं, 40 स्टेप्स आगे मूव कर जाएं। तो अब हमने यहाँ पे टर्टल यूज़ नहीं किया क्योंकि हमने पहले परमिशन अल्फ्रेड को दे दी हुई है। सो अब अल्फ्रेड जो है वो 40 स्टेप्स आगे चला जाएगा, ठीक है। Whatever number you put in the parenthesis is how many pixels Alfred will move forward. So basically 40 is the number of pixels. हम जब बोर्ड के ऊपर काम करेंगे, so we are working on pixels, right, in x and y direction. जब हम कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं तो हमें पिक्सल्स का और एंगल्स का दोनों का ख्याल रखना होता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल पार्ट। यहाँ पे हम अब जाएंगे और यहाँ से जो है हम अब अपना काम शुरू करते हैं कि हम किस तरह से टर्टल को इंपोर्ट करेंगे वगैरह वगैरह। सो जैसे कि हमने देखा कि किसी भी लाइब्रेरी को जब हमने काम करना हो तो हम उसे इंपोर्ट करते हैं, राइट। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम इंपोर्ट करेंगे
import turtle, राइट। ये देखें आपको यहाँ पे टर्टल का मॉड्यूल भी शो हो रहा है, आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाना है, वहाँ पे हमने अल्फ्रेड बनाया था, यहाँ पे हम कोई भी कर सकते हैं, जैसे t1 एक हमारे वेरिएबल का नाम है और हमने इसे असाइन करना है turtle डॉट टर्टल और यहाँ पे आ जाएंगे पैरेंथेसिस, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, ये मेथड है और ये जो है हमारे पास लाइब्रेरी है, यही वाली, आप इसे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जो सारे इसके पैकेजेस हैं वो t1 के पास आ चुके हैं, तो इसके सारे मेथड, सारे फंक्शंस t1 में हैं। अब हम t1 को यूज़ करके इसे लेफ्ट राइट आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो अब हमने लिखा t1 डॉट फॉरवर्ड और हमने लिखा 40 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये अब हमारा जो टर्टल है वो 40 पिक्सल्स आगे चला जाएगा। अब इसको हम रन भी करते हैं एक थोड़ी देर में। सॉरी, टर्टल डॉट एग्जिट ऑन क्लिक। तो इससे क्या होगा, जब हम क्लिक करेंगे तब एग्जिट होगा, अदरवाइज ये एग्जिट नहीं होगा, ठीक है। तो अब जो है हम इसे रन कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा टर्टल 40 पिक्सल्स आगे चला जा चुका है, ठीक है। अब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, आपको फील नहीं हुई होगी। इसे क्लोज करती हूँ मैं, यहाँ पे इसकी स्पीड कम या ज़्यादा भी कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ t1 डॉट स्पीड। इसके जितने भी मेथड हैं वो डेली यूज़ के वर्ड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, जैसे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, स्पीड चेंज करना, साइज चेंज करना, शेप चेंज करना, वट। तो यहाँ पे हम स्पीड रख देते हैं 20, ठीक है। और यहाँ पे अब यहाँ पे मैं इसका पहले 40 था, अब मैं 100 पिक्सल्स कर देती हूँ। देखिएगा ये आगे मूव करेगा, ठीक है। तो लेट्स रन इट, ये देखें। तो हम इसकी स्पीड कर देते हैं 0। अब हम चाहते हैं कि जी हमारे जो टर्टल है वो काफ़ी थिन है, यहाँ पे देखें लाइन काफ़ी थिन है। तो हम चाहते हैं कि जो इसकी लाइन है वो थोड़ी सी थिक हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इससे ऊपर इसको डिफाइन करते हैं t1 डॉट पेन साइज। ये देखें पेन साइज आ गया, पेन का साइज आपने करना है ना, तो वो हम यहाँ पे 5 कर देते हैं, ठीक है। तो इससे थिकनेस बढ़ जाएगी। अब देखें इसका पेन साइज कितना मोटा हो गया, आप इसे चाहें तो कम कर सकते हैं। आप जैसे आगे आगे जाएंगे, जैसे हमने 5 किया तो ये इतनी थिक हो गई है, अगर आप इससे भी ज़्यादा करेंगे तो इससे ज़्यादा थिक हो जाएगा। सो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कितनी थिकनेस चाहिए। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सो वेरी सिंपल, t1 डॉट कलर और यहाँ पे आप कोई भी एक कलर दे दें, लाइक ब्लू, मैं इसे ब्लू दे देती हूँ। सो t1 डॉट कलर इज इक्वल्स टू ब्लू। तो हमारे इसका कलर चेंज हो गया, ये ब्लू हो गया है, ठीक है। कि ये देखें जैसे हम इसे रन करते हैं तो ये एक एरो सा बना आता है। मैं चाहती हूँ कि इस एरो की जगह टर्टल इटसेल्फ ड्रॉ हो जाए, हमारे पास शो हो। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ t1 डॉट शेप, जो इसकी शेप है वो यहाँ पे मैं इसे टर्टल कर देती हूँ। आप इसे कुछ भी कर सकते हैं, TURTLE, ठीक है। तो सॉरी, ये शेप के आपने स्पेलिंग या किसी भी स्पेलिंग का आपने स्पेशली ख्याल रखना है, ये देखें, ठीक है। तो अब इसे रन करते हैं, ये देखें अब ये टर्टल शो हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो एरो से आपने टर्टल किया। अब हम इसकी स्पीड 0 है, तो 0 जो है वो मिनिमाइज स्पीड होती है। आप 100 तक जा सकते हैं जितनी आपने स्पीड बढ़ानी है। तो जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 100 होती है और मिनिमम 0 होती है, ठीक है। पेन साइज आप 0 to 100 जा सकते हैं। कलर आप जितने भी RGB कलर्स हैं आप सारे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ, सो t1 डॉट सर्कल और यहाँ पे हमें सर्कल का जो है वो रेडियस देना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे ये रेडियस शो हो रहा है, ठीक है। तो रेडियस मैं चाहती हूँ 50 हो पिक्सल्स, राइट। तो इसे हम ड्रॉ करवा लेते हैं। ये देखें एक सिंपल सा सर्कल ड्रॉ हो गया है। अगर मैं चाहूँ, यहाँ पे देखें सर्कल तो ड्रॉ हो गया है, लेकिन यहाँ पे ये टर्टल भी शो हो रहा है। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा टर्टल, तो यहाँ पे यानी ये सर्कल के अंदर एक अजीब सी शय लग रही है। तो आप चाहें तो इस टर्टल को हाइड भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं t1 डॉट हाइड करके कुछ, हाइड टर्टल। ये देखें अब क्या हो जाएगा, हमारा टर्टल हाइड हो जाएगा, वो हिडन वे में काम कर रहा होगा। आप इसे दोबारा रन करके देखें, ये देखें सर्कल बन गया है, लेकिन जो हमारा टर्टल है वो हाइड हो चुका है, ठीक हो गया।
सो इतना मज़े का ये एक मॉड्यूल है, आप इसे जैसे भी चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि इस सर्कल को मैं जो है वो कलर फिल करूँ। ठीक है, सर्कल के अंदर कलर फिल करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा T1 डॉट फिल कलर। ठीक है, और उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना होगा T1 डॉट बिगिन फिल। ठीक है, और फिल कलर मैं कौन सा करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पे एक कलर स्पेसिफाई करना होगा, जो कि मैं चाहती हूँ ब्लू है आउटलाइन, तो येलो कलर है। ठीक है, और यहाँ पे T1 हमने कलर फिल ये फंक्शन यूज़ किया, उसमें हमने कलर स्पेसिफाई कर दिया। अब हमने क्या है कि कलर शुरू हो जाए यानी बिगिन फिल हो जाए, उसके बाद हमने सर्कल ड्रॉ किए हैं, और उसके बाद अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ T1 डॉट एंड फिल। ठीक हो गया, ये देखें एक प्यारा सा सर्कल हमारे पास ड्रॉ हुआ है, उसके अंदर हमने येलो कलर भी फिल कर दिया है। तो ये बेसिकली हमने दो लाइंस ऐड की हैं, बिगिन फिल एंड एंड फिल। तो आपने सबसे पहले फिल कलर को मेथड को यूज़ करना है येलो, उसमें कोई भी कलर आप दे सकते हैं अपनी पसंद का। उसके बाद आपने ये मेथड यूज़ करना है बिगिन फिल, आपने बस ये मेथड्स को याद रखना है, एंड उसके बाद आपने सर्कल ड्रॉ करना है, उसका रेडियस डिफाइन करना है, एंड देन T1 डॉट एंड फिल कर देना है। ठीक है, ओके गाइस, तो जिस तरह से हमने देखा कि हम टर्टल के अंदर फॉरवर्ड जा सकते हैं, बैकवर्ड, इसी तरह से हम बैकवर्ड भी जा सकते हैं बाय यूजिंग द बैकवर्ड फंक्शन। ठीक है, और हम स्पीड जो है वो आपने देखा हम 100 कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास हम स्क्रीन जो है, हम अपने जो टर्टल की स्क्रीन है उसे भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी अभी हम करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे ये दिखाया था कि हमने एक सर्कल बनाया है। ठीक है, अभी आपने जैसे देखा था, इसे एक दफ़ा दोबारा रन कर लेते हैं। ये देखें, ये हमने, अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि टर्टल डॉट बैकवर्ड। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम इस सर्कल को ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम लिखते हैं T1 डॉट बैकवर्ड। ठीक, और कितने पिक्सल्स बैकवर्ड जाए हमारी मर्जी, इट डिपेंड्स ऑन अस। तो हम यहाँ पे 50 पिक्सल्स लिख देते हैं। तो अब ये बैकवर्ड को मूव किया। ठीक है, यहाँ पे हम हाई टर्टल के फंक्शन को अभी कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के लिए आपको पता होगा कि हम हैशटैग का ये सिंबल यूज़ करते हैं। तो अब देखें, ये देखें, अब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ऑन वाई एक्सिस ये जा रहा है, सॉरी ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस ये जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा आपने देखा हमने स्पीड फंक्शन भी पढ़ लिया है, और हम यहाँ पे देख रहे थे स्क्रीन का एक, हम अपनी स्क्रीन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो SCR हम अपनी स्क्रीन के ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं, एंड देन टर्टल डॉट कैपिटल S स्क्रीन। ठीक है, तो आई थिंक सो हम अपने स्क्रीन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स ट्राई इट। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि जो हमारी स्क्रीन का कलर वैसे बेसिकली है, आप उसे देख लें, इट्स वाइट। बैकग्राउंड जो है हमारे पास वाइट है, तो हम इसे अगर ब्लैक करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं, ये किसी भी कलर में। सो इसे ट्राई करते हैं आपके साथ, SCR डॉट कलर। तो यहाँ पे कलर मोड आ रहा है और BG कलर, तो हमें बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है। तो हमें BG कलर यानी बैकग्राउंड कलर हम इसे कर लेते हैं ब्लैक। लेट्स सी ये काम करता भी है कि नहीं। सॉरी, मेक श्योर कि आपकी स्पेलिंग करेक्ट हो, तभी ये काम करेगा। लेट्स रन इट। आप देख रहे हैं हमारा बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। तो आप जिस भी तरह से, क्योंकि ये आपके पास एक ड्राइंग बोर्ड है, आप अपने ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जैसे भी चाहें आप चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी जो है हम इन दोनों लाइंस को रिमूव करते हैं, हमें इनकी अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके गाइस, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हम टर्टल के अंदर जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग में हम फंक्शन क्रिएट करते हैं या मेथड्स, और फिर हम उसे जब भी चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो हम टर्टल मॉड्यूल के साथ भी सेम एज इट इज़ फंक्शन और मेथड्स बना सकते हैं और उन्हें यूज़ भी कर सकते हैं। सो ये आप देख रहे हैं बहुत सिंपल है। आप सिंपल डेफ कीवर्ड के ज़रिए आप मेथड जो है वो क्रिएट करते हैं, और आगे ये आपके मेथड का नाम है, आप जो भी चाहें लिख सकते हैं। एंड देन आप उसे चाहें, क्योंकि हम टर्टल यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड और इस तरह की चीज़ें ही यूज़ करेंगे। ओके गाइस, तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास ग्राफ है, इसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है,
तो द स्क्रीन हैज़ कोऑर्डिनेट्स दैट गो फ्रॉम -150 to 150 इन x हॉरिजॉन्टल एंड y वर्टिकल डायरेक्शन। तो बेसिकली जब हम ग्राफ के ऊपर काम करते हैं तो हमारे पास 180 का ये एरिया होता है और 180 का ये होता है, लेकिन जब हम टर्टल के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास -150 एंड 150 होते हैं, 180 वाला हमारे पास कोई वो नहीं होता। तो हमारे पास जो टोटल ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 150 to -150 के दरमियान होते हैं। सो यहाँ से अब हमने लिखा था यहाँ से जब हम राइट आएंगे तो यूँ जाएगा और लेफ्ट आएंगे तो यूँ जाएगा, ठीक है। तो हमें राइट एंड लेफ्ट का बहुत ख्याल रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे मिस्टेक की थी, मैंने यहाँ पे राइट लिखा तो वो जब यूँ गया तो उसका राइट ये नीचे को बनता था और लेफ्ट ऊपर को बनता था, ठीक है। सो आपको राइट लेफ्ट और एंगल्स का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सॉरी दिस वन, इसके ऊपर ये टोटल काम होता है, आप इसे गौर से देख लें। ओके गाइस, तो आप देख रहे हैं ये इतने ज़्यादा जो हैं वो फंक्शंस हैं सब टर्टल के, जिनको यूज़ करके हम शेप्स और फंक्शंस और शेप्स और ड्राइंग्स ड्रॉ कर सकते हैं। सो टर्टल डॉट टर्टल मेक्स अ टर्टल, ये हमने यूज़ कर लिया। टर्टल डॉट स्क्रीन को हमने यूज़ करके देखा कि जिससे हमने अपनी बैकग्राउंड कलर चेंज किया था। हमने फॉरवर्ड फंक्शन देखा है, हमने बैकवर्ड देखा है, हमने लेफ्ट और राइट देख लिए, हमने कलर देखा है कि हमने यहाँ पे ये देखें कलर को हमने यहाँ पे यूज़ करके हमने ब्लू किया है। शेप को फंक्शन हमने देखा है। सिंपल आपने इनके अंदर नेम्स लिखने होते हैं। सो उसके बाद हमने पेन डाउन, ये पेन साइज चेक किया है, स्पीड चेक किया है, शेप चेक किया है, एंड फिल, बिगिन फिल, फिल कलर, हमने ये बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो आज हमने कवर कर लिए हैं। और ये पेन अप एंड पेन डाउन वाला और ये दो फंक्शंस हमारे रह गए, इन्हें भी हम अभी थोड़ी देर में देख लेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा नीचे जाएं तो कुछ और फंक्शंस भी हैं इसके, ये देखें। गो टू फंक्शन है, मूव्स द टर्टल टू अ स्पेसिफिक स्पॉट। इसका क्या फंक्शन होता है बेसिकली, आप जैसे ये देखें। अब मैं चाहती हूँ कि ये टर्टल, ये कंटिन्यूस, टर्टल का जो एक फ्लॉ है, जो एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि टर्टल कंटिन्यूस चलता रहता है, यहाँ पे ब्रेक नहीं आता। अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एक स्क्वायर बने, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ से मूव होके अपना सर्कल यहाँ पे बनाना चाहती हूँ, अपराइट समवेयर हेयर, तो इसके लिए मुझे गो टू फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो गो टू का बेसिकली क्या है, जब मैं यहाँ पे लिखूँगी गो टू, तो ये देखें, सॉरी, जब मैंने यहाँ पे लिखा गो टू तो यहाँ पे मुझे इस जगह पे एक्स एक्सिस मेंशन करना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस की किस एंगल के ऊपर, किस पिक्सल के ऊपर आपने जाना है, और इस तरह से वाई की भी। तो मैं अभी आपको ये करके दिखा देती हूँ। इसको हम करते हैं क्लोज और यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे ये हमारा फंक्शन हुआ है। अब यहाँ से मैं चाहती हूँ कि मैं कहीं ऊपर चली जाऊँ, तो मुझे यहाँ पे यूज़ करना है t1.go2, ठीक है। और यहाँ पे मुझे x की वैल्यू देनी है, क्योंकि मुझे अगर ऊपर को जाना है तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़, सॉरी इस तरफ जाना है तो मैंने लिखना है यहाँ पे ऑलमोस्ट 100। और यहाँ पे मुझे जो y की वैल्यू मेंशन करनी है वो है ऑलमोस्ट लाइक 120, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो जगह हमारी छूट जाएगी और हम कहीं और चले जाएंगे। और यहाँ से फिर मैं नीचे t1 डॉट सर्कल, CIR सर्कल, और इसका रेडियस 40 कर देती हूँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये देखें, ये गो टू का फंक्शन है कि ये यहाँ से डायरेक्ट मूव हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये देखें ये यहाँ पे लाइन बाकी रह गई है। तो मुझे ये लाइन नहीं चाहिए यहाँ पे, मैं चाहती हूँ कि यहाँ तक ये काम करे, उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल पेन उठ जाए और फिर यहाँ से ड्राइंग शुरू करें। तो उसके लिए मुझे पेन अप एंड पेन डाउन का फंक्शन यूज़ करना होगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है पीछे वाली स्लाइड में, जो कि मैंने आपको दिखाया, ये वाला पेन अप। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इनेबल्स द टर्टल टू मूव अराउंड विदाउट ड्राइंग। तो ये ड्रॉ किए बगैर आपके पेन को, आपके टर्टल को मूव करके किसी और जगह पे ले जाने, पेन उठा लेगा वहाँ से, ठीक है। और ये पेन डाउन जब होगा तो हाँ वहाँ से हमारी जो है वो ड्राइंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो इसको मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो IDE पे वापस जाते हैं यहाँ पे। तो अब मुझे सबसे पहले पेन अप करना है कि मेरा पेन जो है वो वहाँ से ड्राइंग बोर्ड से उठ जाए और वो कुछ ड्रॉ ना करे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी t1 डॉट पेन अप, ठीक हो गया। और उसके बाद गो टू के बाद
अब मैंने पेन उठा लिया, अब मैंने कहा गो टू, यानी इस एक्सेस पे, एक्स की इस पोजीशन पे और वाई की इस पोजीशन पे जाके एंड देन यू हैव टू पेन डाउन। अब पेन तुम डाउन कर दो बोर्ड के ऊपर और अब जो है तुम सर्कल या स्क्वायर कुछ भी ड्रॉ कर दो मेरे लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, T1 डॉट पेन डाउन, राइट। तो अब हम इसको करते हैं, ये देखें अब ये यहाँ पे गया, इसने पोजीशन x की यहाँ पे 100 बन रही है इस जगह के ऊपर, y की यहाँ पे 120 बन रही है, और यहाँ पे इसने अप एंड डाउन किया और इसने जो है यहाँ पर हमारा जो एक खूबसूरत सा टर्टल भी ड्रॉ कर दिया है, सॉरी सर्कल ड्रॉ कर दिया है। हम अपने पेन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इसका कलर अगर चेंज करूँ, सो T1 डॉट पेन कलर, तो मैं चाहती हूँ मेरे सर्कल का कलर डिफरेंट हो और जो दूसरी लाइंस उनका कलर डिफरेंट हो, तो मैं यहाँ पे पेन कलर को ग्रीन कर देती हूँ। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ये एक सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। तो अब आप देखें, लेकिन हमारे टर्टल का कलर ब्लू है क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर ब्लू डिफाइन किया है। ये देखें T1 डॉट कलर, हमने पेन का कलर चेंज किया है, अपने टर्टल का कलर हमारा ब्लू ही है, तो यहाँ पे हमारा टर्टल जो है वो ब्लू शो हो रहा है और हमारा जो पेन का कलर है यहाँ पे सर्कल के लिए वो ग्रीन हो गया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो आपका टर्टल शो ना हो, तो हमने पहले ये T1 डॉट हाइड टर्टल यूज़ किया हुआ है, तो आप अपने टर्टल को हाइड कर लीजिएगा। यहाँ पे इसको अनकमेंट करते हैं और अब आप देखिए तो ये देखें कितना स्मूथ प्यारा सा एक सर्कल बना है। अब हम चाहें तो हम स्क्वायर भी बना सकते हैं, लेकिन स्क्वायर करने के लिए हमें जो है वो यहाँ पे सर्कल को अगर हम रिमूव करें तो स्क्वायर का कोई फंक्शन एज सच हमारे पास होगा नहीं, SQ नहीं है, हमें स्क्वायर खुद ही ड्रॉ करना पड़ेगा एंगल्स और सर्कल्स को यूज़ करके। वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में करके दिखा देती हूँ। उसके बाद ये कुछ और, जैसे सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम सर्कल मेथड यूज़ करते हैं। सेट हेडिंग एक हमारे पास फंक्शन है, मेथड है, इसमें हम ओरिएंटेशन सेट कर देते हैं और ये हमारे पास होम है। होम से जैसे आप लिखेंगे ना T डॉट या टर्टल डॉट होम, तो वो ऑटोमेटिकली आपका 0 एक्सेस पे आ जाएगा, x और y 0 0 है। आप किसी भी पोजीशन पे हैं, लेट्स से आप यहाँ पर हमने जो अपने इसकी पोजीशन है वो आई डोंट नो यहाँ पे क्या शो हो रही है, लेकिन ऑटोमेटिकली आपका जो टर्टल है वो 0 पोजीशन पे आ जाएगा अगर वो यहाँ पे बन रहा है बिल्कुल मिड में 0 0 पोजीशन पे, ठीक है। एंड अनडू, आप पूरा का पूरा एक्शन अनडू कर सकते हैं सिर्फ T1 डॉट अनडू के साथ। उसके बाद हम यहाँ पे टर्टल का डिस्टेंस वगैरह भी सेट कर सकते हैं, हेडिंग्स हैं, टूवर्ड्स, इंटेंट, तो ये बहुत सारे फंक्शंस हैं। विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप टर्टल को प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू हो जाएंगी। ओके गाइस, तो अब हम जो है वो एक एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, जो कि जितना हमने अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं आपको एक सिंपल सी एक्सरसाइज देती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है, सॉरी इसके अंदर जो है हमें यहाँ पे कुछ रेडियस मेंशन करना है और यहाँ पे अब हमारे पास ये मुमकिन है। सो एज यू कैन सी हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है, तो मेरे पास आपके लिए एक एक्सरसाइज है, वो ये है। आपने इस तरह के ओलंपिक फ्लैग प्रोजेक्ट जो है आपने इस तरह सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है कि आपने इसके अंदर गो टू फंक्शन का यूज़ करना है, पेन अप का यूज़ करना है, पेन डाउन भी यूज़ करना है। तो ये एक बहुत बेसिक सी एग्जांपल है, आपने करनी है, और अगर आपसे हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर आपसे नहीं होती तो फिर मैं आपको इसका कोड जो है वो शेयर कर दूँगी और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा भी दूँगी कि ये बेसिकली हमने किया किस तरह से, राइट। सो आपने फर्स्ट ट्राई में ये कोशिश करनी है कि आपने इसको खुद ट्राई करना है और आई होप कि आप कर लेंगे। ये बहुत इजी है, जस्ट फ्यू लाइंस ऑफ कोड है, ये दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी है, बिलीव मी।